हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेसी ज्ञान क्लासेस। आज हम जो पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 2 कॉर्पोरेट अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। जो भी इसके क्वेश्चन बनेंगे, किस चीज़ से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उस चीज़ के लिए यहाँ पे नोट्स दे रखे, इसको मैं बता रही हूँ। क्या कहते हैं, पहले हमारा बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने 12th में बनाया, तो हमें तो बैलेंस शीट आता ही है, बट हम फिर भी देख लेते हैं कि हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले दो होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होती है, फिर शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर हमारा शेयर होल्डर फंड आता है, शेयर होल्डर फंड है, फिर शेयर्स एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज़, फिर करंट लायबिलिटी के अंदर ये तीन आते हैं, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये सब आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है यहाँ पे नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट है, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट, डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, अदर करेंट एसेट्स है। करंट एसेट में हमारा क्या आएगा, तो करंट एसेट में आएगा हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, हमने करंट में क्या इन्वेस्ट किया है, जो भी इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, क्या क्या चीज़ में रिसीवेबल क्या है वो, कैश एंड कैश इक्विपमेंट है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग एडवांस, फिर अदर करंट एसेट्स, फिर इसका टोटल, फिर हमारा इसी प्रकार चलेगा। फिर उसका स्पेस से हम प्रॉफिट एंड लॉस का P&L जिसे कहते हैं, P&L हम देखेंगे P&L कैसे बनता है। तो इसमें भी हमारा क्या है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, फिर अदर इनकम, दूसरा इनकम, जो भी हमारा इनकम हो रहा है वो इनकम आएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को टोटल इनकम जितना, मतलब कि हमारा जितना ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और अदर इनकम, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल इनकम आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद ये आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो ये नोट्स है। जैसे कि हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या क्या होता है उसको कैलकुलेट करेंगे। हम जो नोट बनाते थे, आपको याद होगा 12th में नोट बनाते थे, 12th में जो नोट बनाते थे, नोट में लिखा रहे, नोट में जो बनाएंगे तो उसी का नंबर यहाँ पर डालते हैं कि वहाँ पर जाकर हम देख सकें कितने नोट नंबर है, इसलिए बनाया जाता है। ये एक्सपेंस, फिर इसको हमारा एक्सपेंस आया था। एक्सपेंस में हमारा क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज है, ऑफ स्टॉक है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, जितने भी खर्चे जो कोई भी हो टोटल कर देंगे, इन सब क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। फिर हमारा ये जो हमारा थर्ड वाला टोटल इनकम निकाल लिया था, और ये हमारा एक्सपेंस मीन्स खर्चे, तो जितना कमाया हमने और कितना खर्च हुआ हमारा, उन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा फोर्थ वन क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो थर्ड और फोर्थ को माइनस कर देंगे। फिर हमारा इनकम टैक्स लिखेंगे यहाँ पे, इनकम टैक्स लिखने के बाद क्या फिर हमारा पॉइंट आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारा उसके बाद प्रॉफिट के बाद हमारा कितना टैक्स हुआ है आफ्टर, तो उसके बाद में कितना टैक्स हुआ है, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा टैक्स था उसे और हमारा इनकम दोनों को माइनस कर दिया जाएगा, तो फिर हमारा ये निकल जाएगा। अब इसके अंदर देखेंगे हम कि इसके अंदर हमारा क्या चीज़ पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारा बैलेंस अकाउंट में हम क्या पढ़ेंगे। तो बैलेंस अकाउंट में हमारा नोट्स क्या क्या आएगा, मैंने तुम्हें बताया था कि शेयर कैपिटल होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, पर उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है उसके बारे में देखते हैं। फिर इसमें क्या है हमारा, तो इसमें हमारा क्या है, तो ऑथराइज कैपिटल आ गया, इशूज़ कैपिटल आता है, सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुली पेड अप शेयर्स पेड अप, सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप जो हो। और इसमें से हमें क्या क्या, कॉल जो एरियर हो, कॉल अनपेड मतलब कॉल एरियर जितना हो, हम उसे क्या कर देंगे माइनस, और 4 फीचर शेयर को हम क्या कर देंगे प्लस, जितने भी 4 फीचर शेयर होंगे उसे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। फिर हम आएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, लाइबिलिटीज़ में होता है रिजर्व एंड सरप्लस आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या हम ऐड करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन से आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व, कोई भी प्रकार का रिजर्व जो स्पेसिफिक नेचर एंड पर्पज ऑफ ईच रिजर्व एंड अमाउंट रिस्पेक्टेड करे थ्योरम। एंड उसके बाद हमारा जनरल रिजर्व, डिविडेंड, इक्विवेलेंस रिजर्व, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी लायबिलिटी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसमें हमारे क्या आ गया, सरप्लस का जितना बैलेंस आएगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा। फिर हमारा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे हम प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ इसमें ऐड कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस ये ऐड कर देंगे। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व,
इसे माइनस करेंगे। जितना हमने यूज़ किया है बोनस शेयर के लिए उसे माइनस कर देंगे, डिविडेंड जो है उसे माइनस करेंगे, इक्विटी डिविडेंड उसे माइनस करेंगे। फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। फिर हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है, बॉन्ड टर्म लॉन्ग फॉर बैंक से, टर्म लॉन्ग फॉर अदर पार्टीज, डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट से, लॉन्ग एंड एडवांस फ्रॉम द रिलेटेड प्राइजेस। लॉन्ग टर्म मतलब जो भी चीज़ लॉन्ग टर्म मतलब कि लंबे समय से हो उसे लॉन्ग टर्म में आता है। उन सभी क्या करो, हम इसमें सबको टोटल करेंगे, ऐड कर देंगे। आप ये सब पढ़ लेना जो भी ये लिखा हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अदर लॉन्ग टर्म में लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या है, ट्रेड पेएबल, अदर। ट्रेड पेएबल जितना भी हमने पेएबल किया अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हमारा दो ही चीज़ है, इसे तो याद कर सकते हैं, ट्रेड पेएबल और अदर। फिर हमारा आता है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में है दो चीज़ में भी है, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, हमारा क्या क्या प्रोविज़न से एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हो रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में क्या है, तो एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा हो रहा है, और अदर स्पेसिफिक कोई भी नेचर। इधर टोटल का लिख दो। इसी को हम क्या कहते हैं, जो बैलेंस शीट हमने बनाना था उसी के अंदर लिखना है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखा हमने। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा, जितने भी लॉन्ग्स रीपेबल हैं और डिमांड फ्रॉम बैंक से डिमांड है, लोन जो लोन है वो रीपेबल हो रहा है, डिमांड अदर पार्टी से हो रहा है, एडवांस है। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए हमने उधार लिया है और उसे चुका दिया। शॉर्ट टर्म में क्या था, छोटा कम समय के लिए लिया, एक साल के अंदर कर लिया, और लॉन्ग समय मतलब एक साल को ज़्यादा से लिया हमने। फिर क्या, डिपॉजिट से, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग एंड एडवांस से, दूसरे लॉन्ग और एडवांस से, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसने बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट हमने किया, ये सब क्या आएगा, शॉर्ट टर्म में हमारा आएगा। फिर ट्रेड पेएबल, हमारे साइड में क्या है, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल पेएबल। क्या आता है, बिल पेएबल। दो ही चीज़ें ट्रेड पेएबल में याद रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेएबल। देन हम अदर करंट लायबिलिटीज़, अदर दूसरा करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, लीज फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन आ जाएगा, जिसमें जो भी हमने मतलब कि बोरोइंग की है बट हमें पैसा नहीं मिले हो, वो इंटरेस्ट नहीं अभी मैंने दिया हो वो। और हमारा क्या आता है, हमें क्या कहते हैं, हमें इंटरेस्ट, हमने किसी से कुछ उधार मांगा और वो भी नहीं मिला, वो इनकम में रिसीव हो गया, इनकम पैसे मिल गए हमें, चाहे कॉल इन एरिया मतलब कॉल इन एरिया तो नहीं, अनपेड डिविडेंड जो कि हमें अभी पे नहीं हुआ है तो डिविडेंड वो वाला। फिर हमारा क्या आ गया इसमें, सिक्योरिटीज़ जो भी होती हैं, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट से, अदर पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं वो सब, और कॉल इन एडवांस, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। फिर हमारा आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज़। फिर हमारा आता है शॉर्ट टर्म में प्रोविज़न से, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में हमारा दो ही तरह का है, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वही, फिर हमारा प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, जो भी हमारा इनकम बोल रहा है और जो हमारा एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आ गया हमारा। तो अब ये सोचो कि शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दो बार कैसे आते, एक हमारा उसमें का था, एक एसेट में का था, एक लायबिलिटी का था, इसलिए। अब हमारा टेंथ में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एसेट का है हमारा। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो आसान है, इसे मतलब याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, इक्विपमेंट हो, फर्नीचर हो, फिक्स हो या व्हीकल हो, मतलब गाड़ी हो, चाहे कोई भी हमारी संपत्ति, वो सब हमारी क्या है, हमारी संपत्ति, जो कि क्या है, टेंजिबल है। इंटेंजिबल एसेट, हमारा इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट भी बहुत ही सिंपल। इंटेंजिबल एसेट में हमारा क्या आता है, गुडविल, ब्रांड ट्रेडेबल, मतलब कि वो हमें दिखता तो नहीं है, गुडविल तो हमें दिखता नहीं है, पर उस कंपनी की कितनी रेपुटेशंस है, कितनी उसकी क्या इज्जत है, मतलब उसी के अनुसार तो हमारी सेलर से हमसे कोई सामान भी हमें कोई ख़रीदेगा, इतनी इज्जत हो उस दुकान के पहले, तो हमें दिखता नहीं है, बट इंटेंजिबल एसेट है एक तरह पे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीनिंग राइट्स, फार्मूला, ये सब हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। हम इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, तो हमारा जो भी हमने अभी मतलब नॉन करेंट में हमने इन्वेस्ट किया हो, जैसे प्रॉपर्टी में कभी भी क्या होगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर,
और गवर्नमेंट ऑफ ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, डिवेंचर और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप फॉर्म से जितने भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है उन सबको हम लिखेंगे। फिर टोटल करेंगे, जो आएगा वो बैलेंस शीट में लिख देंगे और वहाँ पर जो नोट दे रखा था उसमें शो कर देंगे कितने नंबर, जैसे 12 नंबर 12 नंबर ऐसे शो कर देंगे। फिर हमारा क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। फिर क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लॉन्ग एंड टर्म एडवांस में हमारे 3 चीज़ आ रही है, कैपिटल एडवांस, कैपिटल एडवांस, एडवांस में मिल गया हो। जैसे कि लोन एंड एडवांस वाला तो हमें पहले ही पता चल जाए क्योंकि उसमें एडवांस लगा होगा। जैसे आप लोन एंड एडवांस एंड रिलेटेड पार्टीज़ अदर लॉन्ग टर्म एडवांसेस, मतलब एडवांस वाला तो पता चल जाए क्योंकि एडवांस तो पहले से लिखा होगा। अब हमारा आता है अदर नॉन करेंट एसेट। क्या है दूसरा नॉन करेंट एसेट? तो दूसरा नॉन करेंट एसेट हमारा क्या है, तो हमारा इधर लॉन्ग टर्म रिसीवेबल वाला सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अदर है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, हमारा करंट में इन्वेस्टमेंट क्या किया है हमने, किस चीज़ में किया है, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में किया हमने, प्रीफरेंस शेयर में किया, गवर्नमेंट के या ट्रस्ट सिक्योरिटी में कर दिया हमने, डिवेंचर और बॉन्ड्स में, डिवेंचर में किया या तो बॉन्ड्स में कर दिया, म्यूचुअल फंड में किया हमने। तो ये सब अभी हमने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया वो है। फिर हमारा आता है फिर हमारा इन्वेंट्रीज। फिर क्या आता है, इन्वेंट्रीज में क्या है, तो इन्वेंट्रीज में हमारा रॉ मटेरियल, ये वाला तो हमें आ ही जाएगा बिकॉज क्योंकि एसेट वाले तो आसान है, एसेट वाले हमें लर्न हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं, लाइबिलिटीज़ वाला थोड़ा टफ है, तो उसको 2-3 बार रीड करोगे तो आपको याद हो ही जाएंगे। मतलब उसे अगर याद हो गया, ये भी हो गया, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन बनेगा 100% की गारंटी है। फिर हमारा क्या था, इन्वेंट्री में हमारा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी कच्चे माल जैसे हैं, फिनिश गुड्स हो गया, स्टोर एंड स्पेयर्स हो गया, लूज टूल हो गया, अदर, इन सबको ऐड करो, लिख दो। फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर क्या आ गया, ट्रेड रिसीवेबल हमारा 3 आएगा। सन्डी डेटर किस में आता है, ट्रेड रिसीवेबल किस में आता है, एसेट में आता है। तो हमारे इसमें से क्या माइनस करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसे माइनस कर देंगे। फिर माइनस यहाँ आप इधर लिखेंगे, इस साइड से लिखेंगे, इधर डाल देंगे। फिर हमें बिल रिसीवेबल प्लस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आएगा, सन्डी डेटर रहेगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो उसे माइनस करेंगे। उसके बाद हम बिल रिसीवेबल को प्लस करके लिख देंगे। फिर हमारा क्या आता है, कैश एंड इक्विवेलेंट, कि हमारा क्या आता है, कैश एंड इक्विवेलेंट में क्या है, हमने कैश में क्या ही होगा, तो हमें इसमें भी कुछ याद करने की ऐसा नहीं है। बैंक से हमारा कैश आएगा, चाहे इक्विवेलेंट हो, चेक के द्वारा भी आ सकता है, कैश बैलेंस स्पेसिफिक और सबको ऐड कर दो बस। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग एंड एडवांस। लोन वाला भी इजी है क्योंकि इसमें लोन लिखा ही रहेगा, इस एडवांस इसमें लोन लिखा ही रहेगा। लोन एंड एडवांस रिलेटेड पार्टीज़, अदर लोन एंड एडवांस स्पेसिफिक पार्टीज, तो इसमें लिखा ही रहेगा। फिर इन दोनों का ऐड कर दो, हमारा आ जाएगा। फिर अदर करेंट एसेट जो हमारा है उसमें क्या है, स्पेसिफिक नेचर किसे, प्रीपेड एक्सपेंस। बस दूसरा अदर करेंट एसेट में हम देखें तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा। तो हमने ये देखे कि हमारे जो बैलेंस शीट के अंदर जो थे, जैसे कि शेयर कैपिटल था, रिजर्व एंड सरप्लस था, इन सब के अंदर भी क्या आएगा जिसे हम ऐड करके उसमें लिखना होगा। फिर हमारे यहाँ तक हमारा ख़त्म होता है बैलेंस शीट का। अब नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस का बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें क्या आता है, फ्रॉम सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, हमने सेल किया प्रोडक्ट का, सर्विस का सेल किया, जैसे कि हमने फ्रॉम अदर ऑपरेशन रेवेन्यू, तो कोई और उसमें है, या हमें उसमें से एक्सरसाइज ड्यूटी माइनस करना है। ये याद रखना होगा हमें कि हमें एक्सरसाइज ड्यूटी माइनस करना होगा। माइनस कर दो, फिर आ जाएगा अदर इनकम में क्या है हमारा, कैसे दूसरे तरह का इनकम होगा, तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड से गेन हो में, चाहे हम कोई मतलब कि प्रोविज़न फॉर डेटर से होगा। फिर हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल का होगा। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये सब हम किसी चीज़ पढ़ रहे हैं, हमेशा P&L के अंदर क्या क्या चीज़ ऐड करना है, क्या चीज़ माइनस करना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। फिर हमारा क्या आएगा, कॉस्ट एंड मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपन स्टॉक ऑफ द मटेरियल, ओपन द स्टॉक मटेरियल ऐड कर दो। हम परचेज मटेरियल कितना ख़रीदा है हमने उसे ऐड कर दो, और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल उसे माइनस कर दो। फिर कॉस्ट जितना भी आया मटेरियल का, कंज्यूम जितने भी हुए उन सबको जो भी हुए तो उसे प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमारा आता है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस।
बेनिफिट एक्सपेंस में क्या है, सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, इसे खर्च कर रहे हैं हम, एम्प्लॉयज़ में क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। तो हमारा सैलरीज, वेजेस, कंट्रीब्यूट टू प्रोवाइडेड फंड, अदर ईएसओपी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको बताया गया अकाउंट्स का ही है, तो फिर उसे भी वीडियो को आप देख सकते हो। फिर उसके बाद स्टॉक परचेज प्लान, ईएसपीपी, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। फिर फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, फाइनेंस कॉस्ट में हमारा है इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर बोरोइंग कॉस्ट, अप्लीकेबल नेट गेन से जो भी फ़ायदा है हमारा टोटल इतना है। फिर डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन किस किस में लगेगा, तो हमारा बिल्डिंग में लगेगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट लगेगा, व्हीकल में लगेगा, ऑफिस में लगेगा, ब्रांड में लगेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में लगेगा। इन सब में हमारा क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब लिखा है तो लगेगा, नहीं लिखा तो वो बात की बात है, मतलब कि लगता है इस पर। फिर अदर एक्सपेंस हमारा क्या है, तो अदर एक्सपेंस में हमारा कंज्यूम, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, पावरफुल फ्यूल, क्या क्या हमारा। और दूसरा क्या खर्चा हो सकता है, हम रूम का किराया देना है, कोई बिल्डिंग का रिपेयर करना है, मशीन का रिपेयर करवाना है, चाहे इंश्योरेंस हमारा है, चाहे हमें रेट और टैक्स दिया हमारा, मतलब बहुत सारे मिसलीनियस खर्चे हो गए, हमने किसी सब्सिडी दिया, मटेरियल हमारा, मतलब कि जो अदर खर्चे हैं जितने भी वो सब जैसे होता है। जैसे कि हमने ऑडिटर हो गया, टैक्सेशन मैटर में हो गया, कंपनी लॉ के मैटर में हो गया, मैनेजमेंट सर्विस में हो गया, अदर सर्विस में हो गया, रेम्युनरेशन एक्सपेंस में हो गया। तो हमने जो अभी तक पढ़ा, बैलेंस शीट के अंदर किस किस चीज़ में ऐड होगा वो पढ़ा, और पीएनएल में क्या क्या ऐड होगा वो सब पढ़ा। अब आगे जो हमारा ये फ़्लो चार्ट है, ये फ़्लो चार्ट है मेरा, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। ये जो हमारा है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। हमारा ये ख़त्म हुआ टॉपिक।